हेलो दोस्तों, नमस्ते। एस्ट्रोलॉजी और वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है फॉरेन ट्रैवल योग इन एस्ट्रोलॉजी। मतलब विदेश यात्रा या विदेश सेटलमेंट, इससे रिलेटेड जो भी योग है तो वो क्या क्या होते हैं। बाहर जाना और बाहर की कंट्रीज में सेटल होना, ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। तो ये दोनों के जो योग है वो कौन से होते हैं, आइए आज हम विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों के मन में इच्छा होती है कि वो फॉरेन ट्रैवल मतलब करे, या ज़िंदगी में एक बार फॉरेन ट्रैवल करके आए, या फिर फॉरेन कंट्रीज में जाके सेटल हो, वहाँ का पीआर ले। तो ऐसी अलग अलग इच्छाएं लोगों के मन में होती है। तो ज्योतिष्य में ऐसे कौन से योग होते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और कुंडली में अगर वो योग नहीं बनते हैं तो फॉरेन मतलब जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर आपके वीज़ा आपका होता है या फिर पीआर आपका होता है तो वो होते होते रुक जाता है। अगर वो योग नहीं बन रहे तो उसके लिए हमको नॉलेज लेना आवश्यक है। तो जानते हैं एक सैंपल कुंडली से। तो एक सैंपल कुंडली है, यहाँ पे तुला लगन यानी कि 7 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है लगन स्थान में, यानी कि प्रथम स्थान में। तो एक तुला लगन की कुंडली हो गई। तो ये लगन का स्वामी अगर खुद ही उठ के 12वें स्थान में जाके बैठ जाए तो ये एक प्रकार से फॉरेन सेटलमेंट के योग बना देगा ज़रूर। क्योंकि फर्स्ट हाउस यानी कि लगन स्थान खुद की पर्सनैलिटी है, और वो पर्सनैलिटी अगर खुद ही जाके मतलब लगन स्थान से वो दूर दूर जा रही है तो जितनी दूर जाएगी उतने फॉरेन जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और 12th हाउस क्या है? 12th हाउस यानी कि फॉरेन सेटलमेंट, इसका कारक ये 12th हाउस होता है। तो फॉरेन जाके सेटल होना ये योग ये कंफर्म कर देता है। साथ ही साथ 12वें स्थान का स्वामी अगर लगन स्थान में बैठ जाए, यानी कि यहाँ पे बुध ये 12वें स्थान का स्वामी है, तो ये खुद ही जाकर बुध अगर लगन में जाके बैठता है तो फिर ये भी एक योग है फॉरेन सेटलमेंट का। तो इस प्रकार से फॉरेन सेटलमेंट के योग अभी हमने देख लिए। साथ ही साथ आपकी कुंडली का सेकंड हाउस जो होगा, जैसे कि इस कुंडली में 8 नंबर लिखा हुआ है, ये कि धन कुटुंब वाणी का स्थान होता है। तो इस स्थान में अगर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, या फिर इस स्थान में पाप ग्रह बैठे हो जैसे कि शनि, राहु, केतु या फिर मंगल भी, तो ऐसे ग्रह सेपरेटिव टेंडेंसीज रखेंगे और अपने फैमिली से जातक को दूर ले जाएंगे। तो फैमिली से दूर होना यानी कि फिर घर से दूर जाना, यानी कि इसका मतलब हो सकता है कि फॉरेन कंट्रीज में ट्रैवल करके आ जाना। तो इस प्रकार का योग भी कुंडली में बनेगा। अगर सेकंड हाउस का स्वामी भी जाके अगर 12th हाउस में बैठता है तो कहीं ना कहीं फैमिली क्रिएट करने का योग फॉरेन कंट्रीज में बन जाएगा। तो जहाँ तक कि फैमिली, खुद के फैमिली से दूर जाके अपनी खुद की फैमिली फॉरेन कंट्रीज में क्रिएट करना, ऐसा योग भी यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। तो सेकंड हाउस का भी फॉरेन सेटलमेंट में काफ़ी योगदान होता है। अगर आपके चतुर्थ भाव का स्वामी भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर सपोज कि चतुर्थ भाव जो होता है वो आपकी होमलैंड का स्थान होता है, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन और मदरलैंड जिसे हम कहते हैं, जिस जहाँ पे हमारा जन्म होता है, तो उसके भाव का स्वामी भी अगर जाके 12th हाउस में बैठ जाए तो ये भी फॉरेन सेटलमेंट के योग बना देता है। साथ ही साथ 12th हाउस का स्वामी भी अगर चतुर्थ स्थान में आके बैठता है तो ये भी कहीं ना कहीं फॉरेन सेटलमेंट का योग बनाता हुआ दिखता है। साथ ही साथ में ये योग भी देखना चाहिए कि 12th हाउस और 4th हाउस का कहीं पे भी कंजंक्शन अगर कुंडली में बन रहा है तो उस स्थान के रिलेटेड फॉरेन ट्रैवल जरूर होगा, या फिर उस स्थान के रिलेटेड अगर जो भी कंडीशन होगी, सपोज कि 12th हाउस और 4th हाउस का जो योग है वो सप्तम स्थान में बन रहा है, यानी कि 4th हाउस का स्वामी जो है, जो कि इस कुंडली के लिए शनि है, तो ये शनि अगर सप्तम स्थान में जाके बैठे और वहाँ पे 12th हाउस का स्वामी यानी कि बुध आकर बैठ जाए, तो यहाँ पे अगर शनि और बुध की युति होती है तुला लगन के लिए, तो आफ्टर मैरिज इंसान फॉरेन सेटलमेंट कर लेता है। यानी शादी के बाद इंसान का ऐसे योग बनेंगे कि इंसान फॉरेन कंट्रीज में जाएगा और वहाँ पे जाके सेटल हो जाएगा, क्योंकि सप्तम स्थान जो है ये विवाह का स्थान है, तुम्हारे लाइफ पार्टनर का स्थान है। तो तुम्हारे लाइफ पार्टनर की वजह से तुम फॉरेन
सेटल हो जाओगे, ऐसा ये योग यहाँ पे बनेगा। तो ये हमने देखे विभिन्न विभिन्न योग जो कि फॉरेन सेटलमेंट कराते हैं। अब अगर देखते हैं कि कौन से डायरेक्शन में आपकी यात्रा होगी। सपोज कि आपकी महादशा जो है, जो कि मंगल की महादशा है चल रही, और मंगल 12th हाउस को अगर रिप्रेजेंट करता है तो साउथ डायरेक्शन में आपकी विदेश यात्रा होगी। वैसे अगर शनि की महादशा चलती है तो वेस्ट डायरेक्शन में यात्रा होगी। बुध या चंद्र की महादशा है तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होगी। हालांकि चंद्र की महादशा में छोटी छोटी यात्राएं होती रहेगी, लेकिन वो डायरेक्शन उसका नॉर्थ वेस्ट रहेगा, और बुध के लिए डायरेक्शन नॉर्थ होगा। साथ ही साथ अगर सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य 12th हाउस को रिप्रेजेंट करता है या फिर 12th हाउस का स्वामी है, तो सूर्य की महादशा में ईस्ट डायरेक्शन में यात्रा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये थी जानकारी फॉरेन सेटलमेंट योगों की। फॉरेन सेटलमेंट योग के लिए 12th हाउस का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। मान लो अगर 12th हाउस का स्वामी 12th हाउस में बैठता है, जैसे कि तुला लगन की कुंडली के लिए बुध 12th हाउस का स्वामी है, तो बुध खुद जाकर 12th हाउस में अगर बैठेगा तो ये स्थान स्ट्रांग हो जाएगा, यानी कि फॉरेन सेटल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से हमको फॉरेन सेटलमेंट का योग भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर 9th हाउस जो होता है उसका संबंध भी अगर 12th हाउस से बनता है कहीं, या फिर दोनों के स्वामी का कंजंक्शन कहीं भी बनता है, तो ये 9th हाउस भी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी को रिप्रेजेंट करता है। ये तुम्हारा भाग्य स्थान है, धर्म स्थान भी है, तो ये भी कहीं ना कहीं फॉरेन यात्रा है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी को 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो इन दोनों स्थानों का भी कहीं कंजंक्शन बनता है, या 9th लॉर्ड 12th में या 12th लॉर्ड 9th में, तो भी उसकी महादशा में इंसान फॉरेन ट्रैवल अवश्य कर लेता है। और 12th हाउस अगर मजबूत है तो फॉरेन सेटल वो हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कंजंक्शन देख सकते हैं। अब हम जानकारी लेंगे कि फॉरेन ट्रैवल इंसान अपने लाइफ में कब करेगा। हालांकि फॉरेन सेटलमेंट के योग अभी हमने देख लिए, लेकिन फॉरेन ट्रैवल जो है, जो काफ़ी लोगों की मन में इच्छा होती है कि फॉरेन ट्रैवल एक बार तो भी होना चाहिए हमारा, तो उसके लिए कौन से योग बन रहते हैं, उसकी जानकारी अब हम लेंगे। सपोज कि इस कुंडली में जो सेकंड नंबर की कुंडली हम देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ग्रह दिख रहे हैं हमको। तो इस सेकंड नंबर की कुंडली में हम देख रहे हैं कि 12th हाउस का स्वामी जो कि बुध है, और वो बुध जाकर बैठा है 3rd हाउस में। तो यहाँ पे फॉरेन ट्रैवल का योग कंफर्म हो जाएगा बुध की महादशा में, या फिर बुध की अंतरदशा जब कभी भी चलेगी किसी भी ग्रह के महादशा में, तो इंसान शॉर्ट डिस्टेंस फॉरेन ट्रैवल जरूर करके आएगा। इसका एक कारण ये है कि 3rd हाउस जो होता है, जिसे हम पराक्रम स्थान भी कहते हैं, ये शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी का कारक है। और इस शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी के स्वामी अगर 12th हाउस के स्वामी है, तो फॉरेन में शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, ऐसा इसका मीनिंग हो जाता है। तो इस केस में बुध की महादशा में या बुध की अंतरदशा में इस तुला लगन की कुंडली के लिए इंसान शॉर्ट डिस्टेंस फॉरेन ट्रैवल जरूर करता रहेगा, और वो ट्रैवल ऑफिशियल होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं 3rd हाउस में शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी जो है वो उसका स्वामी जो है वो 12th हाउस का स्वामी है, और वो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करा रहा है, तो उसकी महादशा या अंतरदशा में ही ऐसे योग ज़्यादा बनेंगे। हालांकि आजकल शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी काफ़ी लोग करते हैं, कभी टूर होता है, कभी ट्रेनिंग होता है, कुछ होता है। तो उन जातों की कुंडली में ये देखना आवश्यक है कि 3rd हाउस का स्वामी अगर 12th हाउस में है, या 12th हाउस का स्वामी 3rd हाउस में है, तो ऐसे योग उनके कुंडली में कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। या तो फिर ऐसा होगा कि 3rd हाउस का जो स्वामी है वो किसी एक स्थान में जाके बैठेगा, और 12th हाउस का स्वामी भी वहाँ पे आ जाएगा, तो फिर उस स्थान के रिलेटेड फॉरेन ट्रैवल का योग बनेगा। जैसे कि सप्तम स्थान में तुम्हारा लाइफ पार्टनर है, उसके साथ तुम शॉर्ट डिस्टेंस करोगे फॉरेन में, ऐसा भी हो सकता है। तो ये किस स्थान में वो योग या युति बन रही है वो देखना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो ये इस प्रकार से हम ये जान सकते हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कब कब होगा। अब हम जानते हैं कि फॉरेन ट्रैवल योग कंफर्म कौन से केसेस में होते हैं। जैसे कि चतुर्थ भाव जो है वो हमारे मदरलैंड का कारक है, और चतुर्थ भाव का स्वामी अगर वीक है, वो डिग्री वाइज उसमें बलाबल नहीं है, तो वो केस में चतुर्थ स्थान वीक हो गया। और ऐसे स्थान में राहु, केतु, शनि, मंगल इस प्रकार के ग्रह अगर चतुर्थ स्थान में आते हैं, तो वो इंसान को घर से दूर लेके जाएगा, और वो दूर लेके जाना यानी कि फॉरेन
ट्रैवल या फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगा। साथ ही साथ द्वितीय भाव का स्वामी भी अगर वीक है तो भी तुमको फैमिली से जुदा कर देगा, और वो अगर जाके 12th हाउस में उसका स्वामी बैठता है तो कहीं ना कहीं फिर भी वो फॉरेन ट्रैवल आपको जरूर कराएगा। तो इस प्रकार से सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस का वीक होना ये भी फॉरेन ट्रैवल का सूचक है। और वहाँ पे अलगाववादी ग्रह यानी कि राहु केतु शनि या फिर मंगल इस प्रकार के अगर ग्रह है तो डेफिनेटली वो सेपरेटिव टेंडेंसीज क्रिएट करेंगे, और उनकी महादशा या अंतरदशाओं में इंसान घर से दूर अवश्य चला जाएगा। तो इस प्रकार से शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी का नॉलेज हम ले सकते हैं। साथ ही साथ इस कुंडली में हम और एक बात देख रहे हैं कि जो बुध है वो तो फॉरेन ट्रैवल का कारक है ही, लेकिन इस केस में शुक्र जो है वो 12th हाउस में चला गया है। तो लगन का स्वामी 12th हाउस में जाना ये फॉरेन सेटलमेंट का योग हम पहले भी देख चुके हैं। तो इस प्रकार से हम स्टडी कर सकते हैं। अब दूसरी कुंडली का भी एक एग्जांपल हम लेंगे। जैसे कि ये फिर से तुला लगन की कुंडली है, लेकिन ग्रहों की पोजीशन हमने थोड़ी सी चेंज कर दी है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो बुध है वो बुध 4th हाउस में जाके बैठा हुआ है, तो 12th हाउस का स्वामी 4th हाउस में जाके बैठा हुआ, तो डेफिनेटली ये फॉरेन सेटलमेंट के योग बनाएगा। और साथ ही साथ अलगाववादी ग्रह यानी कि केतु यहाँ पे जाके बैठा हुआ है और उस पर राहु की भी दृष्टि है, तो इस केस में डेफिनेटली इंसान फॉरेन सेटलमेंट अवश्य करा लेगा। साथ ही साथ ऐसा योग बना कि लगन का स्वामी जाकर 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये भी एक बहुत स्ट्रांग योग हुआ। और वहाँ पे 12th हाउस में शनि का भी जाके बैठना ये एक उस योग को कंफर्म करा देता है, क्योंकि शनि चतुर्थ स्थान का स्वामी है और चतुर्थ स्थान का स्वामी होकर वो 12th हाउस में जाके बैठा हुआ है। तो इस कुंडली के लिए ये फॉरेन सेटलमेंट का योग बहुत स्ट्रांग हो जाता है। साथ ही साथ बुध की स्थिति भी देखनी आवश्यक है। अगर बुध में डिग्री वाइज बलाबल ज़्यादा है तो ये योग बहुत स्ट्रांग होगा, और अगर बुध की अंतरदशा या महादशा चली तो इंसान वो केस में फॉरेन सेटल अवश्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि फॉरेन सेटलमेंट के योग कैसे होते हैं, फॉरेन ट्रैवल के योग कैसे बनते हैं, और ये एक बेसिक जानकारी है कुंडली के बारे में। साथ ही साथ यहाँ पे नवम स्थान का देखना भी जरूरी है। ये नवम भाव में जो गुरु जाके बैठा हुआ है वो तृतीय स्थान का स्वामी होकर गुरु नवम भाव में जाके बैठा हुआ है, और गुरु खुद ही जो है वो आध्यात्मिक ग्रह है, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी गुरु कराएगा, क्योंकि 9th हाउस ये लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का कारक है। और वो शॉर्ट मतलब वो जो जर्नीज है वो 3rd हाउस रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस कुंडली के लिए फिर गुरु का नवम स्थान में होना ये तो शॉर्ट डिस्टेंस फॉरेन ट्रैवल जरूर कराएगा, और वो पिलग्रिमेज के लिए या फिर आध्यात्मिक योग की वजह से या फिर किसी देवी देवताओं के दर्शनों के लिए इंसान फॉरेन ट्रैवल इस केस में करेगा, क्योंकि वहाँ पे गुरु की इन्वॉल्वमेंट है। और फिर वो जर्नी करके इंसान एक स्टेज पे अपने होमलैंड में वापस आ जाएगा। तो इस प्रकार से विभिन्न विभिन्न योग कुंडली में आपके कैसे बनते हैं उस पर डिपेंड है कि आपके फॉरेन ट्रैवल के योग किस प्रकार से बनेंगे, और कौन से ग्रह की कहाँ पोजीशन है ये भी उस पर काफ़ी उस पर डिपेंड होता है। साथ ही साथ एक योग ऐसा भी है कि षष्ठ भाव में अगर लगन भाव का स्वामी षष्ठ भाव में जाके बैठे, यानी कि तुला लगन की कुंडली के लिए शुक्र अगर षष्ठ स्थान में जाके बैठा है तो ये शुक्र फॉरेन ट्रैवल के स्थान पर अपनी सप्तम दृष्टि दृष्टि डाल देगा, और कहीं ना कहीं फॉरेन जाने के योग वो बना देगा। तो लगन स्थान का षष्ठ स्थान में होना भी फॉरेन ट्रैवल योग का सूचक माना जाता है। तो इस प्रकार से ये एक अलग अलग योग है, काफ़ी सारे योग हमको दिखते हैं, लेकिन मेनली 12th हाउस 9th हाउस और 3rd हाउस इनका स्ट्रांग होना काफ़ी आवश्यक है अगर आपको फॉरेन ट्रैवल एक बार ज़िंदगी में करना है तो। और फॉरेन सेटल होना है तो 12th हाउस का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी जानकारी फॉरेन ट्रैवल और फॉरेन सेटलमेंट के योगों के बारे में। इसके रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल आपको आ सकते हैं, तो डेफिनेटली आप हमें पूछिए, और उसके हम अपनी कैपेसिटी के अनुसार उसका अनुदान करने का या फिर उसको सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये नॉलेज सभी लोगों को सीखने को मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। Once again, thank you very much and see you in the next video.